तो भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी अर्जुन फैंस हैं उनसे मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कर्ण के रियलिटी के बारे में पता चल गया है। और भाई मैंने एक ऐसा चीज पता किया है जिसके बारे में किसी को आज तक नहीं पता चला है और न ही ये कहीं पे लिखा गया है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता था कि कर्ण सबसे बड़े दानवीर थे और इनके दानवीरता को हर कोई जानता था और ये विश्व भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा डार्क रियलिटी ये है कि जितने भी लोग कर्ण को चाहने वाले थे उन्हें तो कर्ण के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो उनके पास एक टाइम मशीन था और भाई वो हमेशा जो है टाइम मशीन का उपयोग करते थे। वो जो है द्वापर युग से कलयुग में आते थे और ये लोग जो है फ्यूचर में आने के बाद टीवी पे सूर्य पुत्र कर्ण देखते थे। और भाई ये सीरियल देखने के बाद उन्हें जो है कर्ण की महानता के बारे में पता चला। उन्हें ये पता चला कि भाई कर्ण कितने महान व्यक्ति थे। फिर उसके बाद ये लोग जो है फ्यूचर से पास्ट में गए, कर्ण के 125 मंदिर बनाए। नहीं तो आप ही लोग सोच के देखिए कि अगर इन लोगों ने वेद व्यास की रियल महाभारत पढ़ी होती जैसा कि आप लोगों ने पढ़ी है, इन लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी, इसीलिए इन लोगों ने ये मंदिर बनाया जिसमें जो है आज भी लोग जाकर जो है पूजा करते हैं। क्योंकि आज का समय ऐसा ही ना आ गया है भाई लोग कि हम लोग जो है दिन पे दिन कर्ण की महानता को भूलते जा रहे हैं। और भाई ये सारे मंदिर तब बनाए गए थे जब हम लोग जो है लिक्विड फॉर्म में भी नहीं थे। और मैंने एक गवार का वीडियो देखा जो है कर्ण का बहुत ज्यादा बुराई कर रहा था और कर्ण के फैंस को छपरी बोल रहा था। और इसमें ये बंदा ये क्लेम कर रहा था कर्ण के कुंडल कवच के दान को लोग जो सबसे बड़ा दान मान लेते हैं, लेकिन इससे बड़ा जो दान था वो था बारबरी का दान। उन्होंने अपने मस्तक को काट के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दे दिया था। अब आप लोग जो इसी से अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितने बड़े अनपढ़ और कितने बड़े गवार हैं, जो कि कर्ण के दानवीरता को भी कम करना चाहते हैं। अब जैसे कि हम सभी लोगों को पता था कि बारबरिक एक अच्छे योद्धा थे और भगवान श्री कृष्ण ये हमेशा चाहते थे कि बारबरिक उनके तरफ से युद्ध करे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक से ये पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध करोगे, और बारबरिक ये बताता है कि मुझे ये वरदान है कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसके तरफ से लड़ूंगा। यानी कि इनके कहने का मतलब ये होता है कि अगर पांडव कमजोर होंगे तो मैं उनके तरफ से लड़ूंगा, फिर उसके बाद जब कौरव कमजोर होंगे तो मैं उनके तरफ से लड़ूंगा। तो इसी चीज का सोच के बारबरिक का जो है सर मांग लेते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अगर ये जितना युद्ध से दूर रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बारबरिक अगर युद्ध करते हैं तो भाई ये युद्ध ही कभी खत्म नहीं होता। और अगर इंद्र कर्ण से दान में उनका सर भी मांग लेते तो कर्ण भी उनको वो खुशी खुशी दे देते। लेकिन इंद्र का ये इच्छा नहीं था। इंद्र का इच्छा ये था कि मुझे अपने बेटे को कर्ण के बराबर में लाना है। और ये लोग अपने वीडियोस में कर्ण को बहुत ही गंदी गंदी गालियां देते हैं, यहाँ तक कि भगोड़ा बोलते हैं, शिलाजीत बोलते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गालियां जिसके जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता हूँ। और मैं इन सबसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख लो। अगर एक बार मेरा मुंह खुल गया ना तो भाई आपकी आँख कान नाक हर जगह से खून निकल जाएगा और वीडियो बनाना भी बंद कर दोगे। और जब इन लोगों को कर्ण से अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ दिखाना होता है तो इन लोगों के पास 2 ही 3 पॉइंट होते हैं। एक तो विराट युद्ध का ये लोग जो पॉइंट उठाते हैं और ये गौंधरों के फाइट का युद्ध उठाते हैं, और जो उसके अलावा छोटे मोटे युद्ध हुए उसका जो है ये लोग जिक्र करते हैं। लेकिन इन जैसे लोगों को यही नहीं पता कि कर्ण ने गांडीव की 15 से 16 बार प्रत्यंचा काटी थी और वो लगभग जो है अर्जुन को मारने वाला था। इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं करता है। और आप सभी को कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो कि ये साबित कर देते हैं कि भाई कर्ण अर्जुन से सबसे बड़े योद्धा थे। और ये जानने के बाद ना ही कोई विराट युद्ध का रेफरेंस देगा, ना ही कोई गौंधरों का युद्ध का रेफरेंस देगा। और मैं तो ये बिल्कुल ही सोच के हैरान हूँ कि भाई जितने भी कर्ण सपोर्टर हैं और वो जो इस पॉइंट को कभी भी रखते नहीं है, और जो भी कर्ण को हिट करते हैं इन सारे अस्त्रों के बारे में बात ही नहीं करते हैं जिन अस्त्रों से कर्ण ने अर्जुन को लगभग मार दिया था। इन अस्त्रों के आप सभी को नाम बताता हूँ, जैसे कि सर्पमुखी अस्त्र। इस अस्त्र को कर्ण ने अर्जुन की तरफ छोड़ा था और इसका काउंटर अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण को यह पता चल गया कि अर्जुन तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है अपने पैर से रथ को धसा दिया और ये अस्त्र जाके अर्जुन के मुकुट पे लगा। और दूसरा है भार्गवास्त्र, और ये अस्त्र इतना घातक है, इसी अस्त्र से कर्ण ने एक अश्वनी सेना को समाप्त कर दिया था। और कहा यह जाता है इस अस्त्र से अर्जुन भी भाग खड़े हुए थे। और तीसरा है ब्रह्मास्त्र, और इस अस्त्र को कर्ण ने अर्जुन पे छोड़ा था और कर्ण ने ब्रह्मास्त्र से अर्जुन को बहुत ज्यादा घायल किया था। लेकिन उसके बाद इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इस पे ज्यादा बात करना जो है गलत रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जान बचाया हो। और चौथा है इंद्र की दी हुई वास्तविक शक्ति, और इस अस्त्र के बारे में आप सभी को पता होगा कि जब से ये कर्ण को अस्त्र मिला था, इस अस्त्र को लेके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि सभी को ये पता था कि ये एक ऐसा अस्त्र था जिससे जो है अर्जुन कंफर्म ही मर जाते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिमाग लगा के इसको नष्ट कर
करवा दिया। अब जैसे कि लोग ये बोलते हैं ना कि विराट युद्ध में कर्ण बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे, लेकिन जो मैंने आप सभी को अभी बताया ना, और यहाँ पे कर्ण ने अर्जुन को हराया नहीं था, लगभग मार ही दिया था ये समझो। लेकिन अभी तक ये लोग जो है विराट युद्ध पे ही अटके हैं और गंधर्वों के युद्ध पे ही अटके हैं। लेकिन इन सबको यही नहीं पता कि कर्ण के हाथों से अर्जुन का 4 बार जान बचाया कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और ये लोग जो है छोटे मोटे रेफरेंस दिखा के ये साबित करते हैं कि कर्ण तो अर्जुन के सामने कुछ था ही नहीं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिन्हें हराना अर्जुन के लिए सही में नामुमकिन था, वो कभी भी नहीं हरा पाते हैं। हमें जो है कर्ण के बारे में जानने के लिए बहुत कम मिला है, लेकिन जितना हम लोग पढ़ते हैं और जितना जानते हैं, इससे तो यही साबित होता है कि फिर भी कर्ण अर्जुन से बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे कि एक चीज का आप लोग और रेफरेंस लेके रख सकते हो, जब अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि उन्हें जयद्रथ का वध करना है, वो भी सूर्यास्त्र से पहले। लेकिन हम सभी को पता है कि वहाँ पे भी अर्जुन फेल हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा चतुराई करते हैं कि वो जो है सूरज को ही अपने सुदर्शन चक्र से ही ढक लेते हैं। फिर उसके बाद जो है अर्जुन जयद्रथ का वध कर पाते हैं। नहीं तो आप ही लोग ये सोचिए कि ये काम भी अर्जुन के लिए कितना ज्यादा मुश्किल था। अब जैसे कि मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अर्जुन का काम इतना ज्यादा आसान किया है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जितना कि अभी के टाइम में कोई इमेजिन भी नहीं करता है। हमें ये लगता है ना कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, लेकिन भाई भगवान श्री कृष्ण के लिए महाभारत तो बहुत ही पहले ही शुरू हो गया था। अब जैसे कि एकलव्य जैसे योद्धा को भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही मार दिया था, और उसके बाद जरासंध जैसे योद्धा को भी भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही मरवा दिया था, और उसके बाद कर्ण को उनकी माता का सच्चाई बता के उनका जो है पूरा पावर छीन लिया, और दुर्योधन के भी पैरों पे केले का पत्ता लगवा के लोअर बॉडी को कमजोर करवा दिया। क्योंकि एकलव्य और जरासंध और बहुत सारे ऐसे योद्धा जिनको भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही मरवा दिया था, अगर वो महाभारत के टाइम में जिंदा होते तो हमेशा कौरवों का ही पक्ष लेते, ना कि पांडवों का पक्ष लेते। अब सोचो कि भगवान श्री कृष्ण ने ही सबको मारने का ही प्लान बनाया। पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोण का इन सबका जो है मारने का प्लान जो है श्री कृष्ण ने ही बनाया था। और बारबरिक भी यही बोल रहे थे ना कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई था तो वो बस भगवान श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे। और कर्ण हेटर्स का ये सबसे बड़ा क्लेम होता है कि कर्ण तो कभी ब्रह्मास्त्र के लायक ही नहीं था, इसलिए गुरु द्रोण ने उन्हें कभी ब्रह्मास्त्र नहीं दिया। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगाइए कि ये लोग जो है कितने बड़े बेवकूफ है। लेकिन जब यही कर्ण परशुराम जी से शिक्षा लेने के लिए जाता है, तो फिर परशुराम ब्रह्मास्त्र से भी बड़े बड़े अस्त्र क्यों कर्ण को दे देते हैं? क्या वो काबिल नहीं था? अगर हम लोग सीधी भाषा में ये जाने, जो गुरु द्रोण का आश्रम था, जितने भी उसमें शिष्य थे, उसमें सबसे काबिल ही कर्ण था। और लोग जो है भगवान परशुराम को बहुत ही हल्के में लेते हैं। ऐसा इनको लगता है कि भाई गुरु परशुराम जो है सभी को शिक्षा दे देंगे जो उनके सामने आ जाएगा। लेकिन इनको यही नहीं पता कि भगवान परशुराम भी सबका काबिलियत देख के ही उनको दिव्यास्त्र का ज्ञान देते हैं। और आप लोग जो इसी से अंदाजा लगाइए कि भगवान परशुराम का नींद पूरा हो जाए, इस वजह से कर्ण अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। उनको एक इंद्र का भेजा हुआ कीड़ा काट रहा होता है, और उस अवस्था में भी कर्ण जो है वहां से नहीं हिलते हैं। और ये लोग जो है कर्ण की योग्यता पे शक करते हैं। और आज के समय में कर्ण से लोग इतना ज्यादा नफरत करने लगे हैं कि इस वजह से वो जो है सूर्य भगवान को भी हिट करते हैं और भगवान परशुराम को भी हिट करने लगे हैं। अब इनका कहना यह है कि अर्जुन जो भगवान परशुराम से भी ताकतवर है। अब आप ही लोग ये बताइए कि जो कर्ण से सही से नहीं लड़ पाए वो भगवान परशुराम से कैसे लड़ेंगे? और भाई लोग मार्केट में एक वायरस और बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अर्जुन ने कर्ण से ज्यादा स्ट्रगल सहा है, और जितने भी पांडव है वो कर्ण से कई गुना ज्यादा जो है तकलीफ सहे हैं। अब जैसे कि इनका सबसे बड़ा क्लेम यही रहता है कि देखो पांचों पांडव का जन्म ही जंगल में हुआ था, और जंगल की कठिनाइयों से ये पैदा हुए थे, और जंगल में कठिन परिश्रम से ये लोग जो है बड़े हुए थे। और आप ही लोग ये सोचिए कि भाई जंगल में कम से कम पांचों पांडव जिंदा तो थे, और उनको अपनी माता का प्यार तो मिल रहा था, लेकिन कर्ण के साथ क्या हुआ? जन्म होते ही मौत उनके सामने खड़ी हुई थी। माता कुंती ने उनको पानी में बहा दिया, और माता कुंती को ये भी नहीं पता था कि कर्ण उससे बच भी पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। और जब तक कर्ण का रहस्य कुंती को नहीं पता चला था, तब तक कुंती ने एक बार भी कर्ण को ढूंढने का कोशिश किया था कि आखिर कर्ण जिंदा भी है या मर गया। और जंगल में पांचों पांडव अपना सर उठा के अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कर्ण को हमेशा राधा माता को छुपा के रखना पड़ता था कि कर्ण के वास्तविकता के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। तो आप ही लोग बताइए कि किसका जीवन ज्यादा कठिन था? और इंद्र ने अर्जुन को कर्ण के बराबर में लाने के लिए कितना ज्यादा कर्ण के साथ छल किया, वो मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है। और यहाँ तक कि आप सभी को पता होगा, इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग में लेकर गए थे, और वहाँ पे भी बहुत सारे दिव्यास्त्र दिए थे उनको, और बहुत सारे वर्ष अर्जुन ने स्वर्ग में इंद्र के साथ बिताए थे। तो आप ही लोग बताइए कि जन्म से किसको ज्यादा
से विदा मिला। लेकिन सूर्य देव ने इंद्र के जैसे कभी भी छल नहीं किया। बस उन्होंने कर्ण को इतना सलाह दिया था कि तुम अपने कुंडल कवच का दान कभी मत देना। और ये जानने के बाद भी कर्ण जो है अपने कुंडल कवच को दान में देते हैं। और आखिर कर्ण को अपने जीवन में चाहिए क्या था? बस एक सम्मान, जो कि उसे कभी भी नहीं दिया गया। कर्ण को अंग देश का राजा बनाने के बाद भी उनको सूत नाम से ही संबोधित किया जाता था। और किसी ने अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी स्ट्रगल देखा होगा तो वो भाई हमेशा कर्ण को एडमायर करेगा और वो जो है कर्ण के सिचुएशन को समझने लगेगा। और ग्राउंड लेवल पे भी कर्ण को चाहने वाले बहुत ही लोग हैं। तभी तो आप लोग देखिए ना, कर्ण को बदनाम कर करके उनके नाम से कितना पैसा ये लोग यूट्यूबर कमा रहे हैं। और किन लोगों ने फेक किताबें छाप के पता नहीं कितने करोड़ों रुपए कमा लिए कर्ण के नाम पे। हाँ, लेकिन इस बात को मैं जरूर एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई जो पांडवों का हिस्सा था वो उन्हें कभी भी नहीं दिया गया और उनको बंटवारे में भी एक बंजर जमीन दी गई। वो तो सोचो कि भगवान की कृपा थी कि उनको एक इंद्रप्रस्थ मिला। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिर इन सारी चीजों पे अधिकार किसका था। पहला अधिकार इस पे कर्ण का था, जो कि कुंती की वजह से कर्ण को कभी भी नहीं मिल पाया। लेकिन जब कर्ण को भी उनको अपनी सच्चाई के बारे में पता चला, उन्होंने भी अपना अधिकार कभी भी मांगने का कोशिश नहीं किया। तो इसी से आप लोग जो है कर्ण के लॉयल्टी का अंदाजा लगा लीजिए। और आप लोग जो है जहाँ भी अर्जुन का बुराई करोगे और ये बताओगे कि अर्जुन यहाँ पे हार गए थे, तो सीधा कमेंट आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि भाई अर्जुन तो नर अवतार थे, तो तुम अर्जुन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। इसके ऊपर तो भाई एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो आखिर क्या अर्जुन जो है सच में नर अवतार थे? और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में उस चीज को बताना बहुत ही मुश्किल है। और जो आप लोग जो है नारायण का नाम लेके जो है अर्जुन के हार को छुपाने की कोशिश करते हो, आप लोग जो ऐसा मत करिए। और ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि जो भी अवतार है उनको हराना एकदम ही इम्पॉसिबल है। तो भाई इसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।